ओम शांति। 22 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे आप मुझे मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? तो बाबा ने सुंदर जवाब दिया कि किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए, और सफल होगी उन्हों की जो खर्चे धनी के नाम। ये स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना ही है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते और बाप 21 जन्म के लिए बलिहार जाता। 21 जन्म तुम लौकिक बाप के वर्षे की दरकार नहीं करते। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत है, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ठाव भी ऊंचा है। सबसे मूल वतन में रहते हैं ना, जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वही ऊंच ते ऊंच भगवान है। इसीलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी है भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। क्रिएटर जरूर नई दुनिया को रचेंगे ना, तो वह आएगा कहाँ? या पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएगा। ये बातें अच्छी रीति धारण करने की है। तुम छोटे तो नहीं हो ना, शरीर के आर्गन्स तो बड़े हैं। तुम जानते हो सभी को बाप को याद करना है। समझते हैं यहाँ के दुख हमको ऐसी कहते हैं ना कि यहाँ के दुख से हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ चित्त को चैन मिले, जहाँ हमें सुख शांति मिले। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। इसीलिए कहावत है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए अनहोनी सो होई। इसमें कोई फर्क हो नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र लगाते रहते हो। 4 युग फिरते हैं ना। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह कल्याणकारी धर्माव युग है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम बनने का युग है। यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का यह युग है ना। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का यह संगम युग और कोई ऊंच नहीं। उसमें तो 2 कला की कम होती है ना। इस समय की महिमा तो बिल्कुल अलग है। तुम जानते हो ना, बाप हमें आए हैं ऊंच ते ऊंच बनाने के लिए। वह सर्वव्यापी नहीं है। बच्चे कितनी भूले करते हैं, परंतु तुम भी ड्रामा अनुसार परंतु भूले भी ड्रामा अनुसार होने ही है। फिर आकर तुम अभूल बनते हो। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंच ते ऊंच भगवान कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ।
तब तो भक्त याद करते हैं ना, लेकिन सर्वव्यापी कहने में तो मिट्टी में मिला दिया, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मैं तो परमधाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो ब्राह्मण से ऊंच, ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच चोटी, तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा की निशानी नहीं दिखाते और ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाते। आत्मा तो एक स्टार है ना, जिससे आत्मा है वैसे परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं ना, भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। आत्मा का रूप ही स्टार है, यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी जाड़ में रहती है, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। अभी तो ये दुखधाम है। कितने पार्टीशन है, सतयुग में कोई पार्टीशन होता नहीं। भारत ही उच्चखंड था। बाबा को सत्य माना ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। इसीलिए कहावत है ना, किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा लुट जाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए और सफल होंगी उन्हों की जो खर्चे धनी के नाम। समझते हैं ये बॉम्ब्स आदि बनाए हैं ना, आपस में आंख दिखाते हैं तो आंख आत्मा को आखिर आत्मा को आखिर तो आत्मा आखिर खात्मा तो जरूर होना है, परंतु पता नहीं प्रेरक कौन है जो ऐसी चीज बनवा रहे हैं। गीता में भी है ना, पेट से मुसल निकले, यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव और कौरव और पांडव 3 सेनाएं है ना, यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी पांडव और कौरव की लड़ाई नहीं हुई। तुम्हारी कोई युद्ध नहीं हुई, तुम तो योग बल वाले राज ऋषि हो। सन्यासी है हठयोग ऋषि, वह है शंकराचार्य और आप हो शिवाचार्य। श्री कृष्ण को आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज ले रहा है ना। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से भी देवी फूल बन रहे हो। गीत भी सुना ना, कौन सा गीत था? मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, आओ अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ। गाया भी जाता है, पतित पावन वही सतगुरु है ना, जो तुमको नर से नारायण और राजाओं का राजा बनाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट, यह पाठशाला है। इसमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बातें होती नहीं। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ वर्षा यहाँ लेना है, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना है। वह है ही सुखधाम और यह है दुखधाम। गीत में भी सुना, मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है। अरे बाबा कहते हैं एक दिन का भी बच्चा वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आए हैं। सतयुग में कितने हीरे जवाहरात के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं।
राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत मंदिर बना रहे हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया? तो कहेंगे जो पूज्य थे वही पुजारी बने। जरूर उन्होंने बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंच ते ऊंच की महिमा है, कहते हैं ना, वही एक परमपिता परमात्मा है, जिससे हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो यहाँ रोगी होते हैं ना, स्वर्ग में कोई रोगी होते नहीं है। तुम्हारी वहाँ एवरेज 150 वर्ष की आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी का नाम निशान नहीं। कहाँ? सतयुग में। शिव बाबा बच्चों के लिए ये सौगात लाए हैं। कहते हैं ना, हथेली पर बहिष्त लेकर आया हूँ। तो पुरुषार्थ को करना चाहिए। चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे प्रजा के भी प्रजा बनो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, श्री कृष्ण जैसा बनना है। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ ही नहीं है। यह भगवान युवाच समझाया जाता है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्र में तो बड़ी बड़ी कहानी लिख दी है। बड़ी बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप तुम्हें 21 जन्म तुम्हारे ऊपर बलिहार जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं ना। आप ही ब्रह्मांड के मालिक हो, आप ही विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने के लिए आया हूँ। तुम कहते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सतगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान हो गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास होना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान होती है। सतयुग में देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य मन क्षत्रिय कहेंगे, फिर रजो में वैश्य बनेंगे, फिर तमो में शूद्र वर्ण में आएंगे। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण को गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर श्रेष्ठ होना, ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिली है, जिससे तुम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है। मनुष्य से देवता बनाने सन्यासियों तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसीलिए उन्हों को पुनर्जन्म भी गृहस्थियों के पास लेना पड़ता है। सन्यास करते हैं ना, पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी आए कहाँ से?
भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। और फिर अपने लिए क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पीरोए। तो सर्वगुण संपन्न ये शिव बाबा की महिमा नहीं है, देवताओं की महिमा है। परंतु ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी ये महिमा कर देते, शिव जयंती मनाते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्र में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में तुम्हारा है। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता। कहते हैं ना, आश्चर्यवंत सुनंती पसंती औरों को सुनावंती, फिर भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं ना, यह तो युद्ध का मैदान है। 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तुम योद्धे हो ना, तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर बनेंगे देवतावंशी। अभी तो तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने के लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बन रहे हो। इसमें मेहनत तो जरूर करनी है और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा हम आपके थे, आपने हमको सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख जन्म की कोई बातें होती नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष की है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है। अब बाप ने तुमको जगाया, तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, हाँ? कोई 3 मास का है, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा के बनते हो तो देह अभिमान टूट जाना चाहिए। बाप कहते शरीर में रहते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो ना। पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की थी, माना एक की याद थी। अब तो भक्ति भी व्यभिचारी बन गई, माना अनेकों को याद करते हो। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से 4 युग कहो तो 24 अवतार कचमच अवतार कैसे हो सके? गॉड कहते हैं ना, गॉड इज वन, रचयिता एक है ना, तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते
सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, शुक्रिया बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से अपने को विकर्माजीत बनाना है। वरदान, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भवा। तो सर्व संबंध एक बाप के साथ जोड़ो, तो बाबा के आप नष्ट मोहा बन सकेंगे। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेंगी, बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएंगी वही जिसमें मोह होगा। किसी का मोह पैसे में होता है, किसी का जेवर में होता है, किसी का बच्चों में होता है। किसी को भी याद करेंगे तो क्या होगा, बाप के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध से एक बाप को याद करो। जहां भी होगा वहां बुद्धि योग जाएंगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस बन नहीं सकेंगे। स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं मस्तक मणि हूँ।